अगर आप सिर्फ एग्जाम डेट देखने के लिए वीडियो में आए हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एग्जाम डेट के लिए इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि स्पेशली मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर वो चीज़ लेकर के आऊँ कि 3 मार्च 2020 से ये वैकेंसी आने के बाद में जिसको किसी ने भी गौर नहीं किया है और जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो गलत बताई गई है, इसलिए वो फैक्ट क्लियर करने वाला हूँ। अगर एक रियलिटी में एक स्टूडेंट सीरियस होकर के प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो नया स्टूडेंट हो चाहे वो पुराना हो, लेकिन उसके लिए ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर उसने अब तक भी प्रिपरेशन नहीं की होगी या फिर आपने कितने भी प्रिपरेशन कर रखी है, अगर आपने ये चीज़ पहचान ली तो आप नए स्टूडेंट भी है तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट आपने सब कुछ पढ़ लिया, अगर ये चीज़ें आपने मिस कर दी ना, मैं कह रहा हूँ आप कितना भी कुछ कर लेना, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जा करके अटक ही जाएगा। वो क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको पेपर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के साथ में एक चीज़ आपके एग्जाम डेट को लेकर के पहले मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर कर दी, और जो चीज़ें आपको आज बताई जा रही है वो चीज़ आप पुरानी वीडियो जाकर के मैं 1 डेढ़ महीने पहले आपको बता चुका था कि दिसंबर जनवरी में एग्जाम नहीं होगी, फरवरी के अंदर अगर आपकी एग्जाम होती है तो मैं आपको पहले बता चुका था फरवरी में सिर्फ 11 और 12 फरवरी खाली है। अगर उसको डेट नहीं होती तो फरवरी के एंड के अंदर भी एग्जाम नहीं होगी। ये चीज़ मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग वीडियो को मजबूरी में देखना पड़ता है कि एग्जाम डेट आगे देखेंगे, तो मजबूरी नहीं, अगर आप अपनी लाइफ के प्रति सचेत है ना तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिए, नहीं बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि वैसे भी अगर इसको मान लीजिए 20,000 लोग भी देखते हैं तो उनमें से सिर्फ 1% लोग ही होंगे जो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है। इसलिए कह रहा हूँ फरवरी में सिर्फ 11 और 12 फरवरी खाली है, मैं शुरुआत से यही बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर फिर एग्जाम जाती है तो फिर मार्च में ही जाएगी, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, बार बार आपको हर जगह जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैं चाहता तो मेरे ऐप के ऊपर बना सकता था, सिर्फ पेड यूजर्स के लिए, पेड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं चलता हूँ, मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग। ये चीज़ मैं आज क्यों लेकर के आऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने गहनता से देखने के बाद मुझे पता चला। एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स मेरे पेड बैच में हैं यानी कि वो टेस्ट दे रहे हैं, उनके फीडबैक से मुझे पता चला कि उनकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो चाहे आप कहीं पे भी, चाहे टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो एक स्टूडेंट ना, तो मेरा फर्ज बनता है वो चीज़ आपको समझाना। इसलिए पेपर के साथ वो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पेपर अलग से डिस्कस करूँगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं तीनों सब्जेक्ट की, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो आपको पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कई बच्चे बोल रहे हाईकोर्ट की तैयारी करें, 10 घंटे पढ़ाई करे, 12 घंटे पढ़ाई करे, वो कोई मतलब नहीं रखता अगर आपको ये नहीं पता होता कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि उन्हें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो दुनिया को दिखाने के लिए चाहे पढ़ते लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या, वो चीज समझ लीजिएगा। मैं इन शॉर्ट में आपको बात करूं कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट कौन से, पहले मैं बात करूंगा जीके को लेकर के, ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा हिंदी को लेकर के, और उसके बाद में इंग्लिश को लेकर के। इसको लेकर के जो फैक्ट बता रहा हूँ ये मत सोचिएगा सर अपने फायदे के लिए बता रहे हैं या कि अपने सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए फायदे के लिए बता रहे हैं। अगर आप फायदा उठा सकते हो ना तो कोई भी उठा सकता है, अगर इस चीज़ को समझ गए। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मेरे लिए सभी स्टूडेंट इक्वल है। कहीं का भी आपने कोर्स ले रखा होगा, लेकिन इन चीज़ों पर गौर जरूर कीजिएगा। और फिर आपको लगे कि उमेश सर इन चीज़ों को लेकर के अगर क्लियरली बात कर सकते हैं तो इनके कंटेंट में जो चीज़ें होगी वो किस तरीके से हो सकती है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट में बात कर रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होना, ये पेपर आपका जो मार्च 2022 के अंदर लगा था ना, इस पेपर में एक एक चीज़ जाकर के आप कहीं पे भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन चीज़ों को मैंने मार्क कर रखा है, वो ध्यान दीजिएगा। आपके जीके के अंदर 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन आए थे। और ये चीज़ें मैं भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरीके से नहीं बता रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा। 50 क्वेश्चन में से आप पढ़ क्या रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर सब कुछ पढ़ रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी जो पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को तो मैंने पर्सनली देखा है, अगर उनसे पूछते हैं कि किसकी तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट की, तो आप ये पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो सर, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अब समझने वाली बात है कि इन 50 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने हैं, मुश्किल से आपको 1 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। जो पिछले पेपर की अगर बात करूँ, आप मैक्सिमम मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे, इसलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ सभ्यता पढ़ लेना, ठीक है। आपको अगर इंडिया तो पढ़नी नहीं है, सभ्यता से रिलेटेड जो भी आर्ट सभ्यता से रिलेटेड या जो भी सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेना बस, और ज्यादा आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। पॉलिटी में अगर आप पढ़ो तो थोड़ा सा बहुत आपको जो न्यायालय से रिलेटेड कुछ चीजें हैं बस वो देखनी है कि वर्तमान
वर्तमान जो है न्यायाधीश कौन है, इससे रिलेटेड कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करेंगे कि 40% क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, वो सोचने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर आप लोग जिसे आप हल्के में लेकर के चलते हैं ना, करंट अफेयर्स, इसके 19 क्वेश्चन एज इट इज, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, विश्वास नहीं हो पेपर जाकर के चेक कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चंस पूछे गए, अगर एक क्वेश्चन वो न्यायालय वाला और मिला दूं तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन ये मिक्स करता हूँ कि न्यायालय में जो आपको अधिकतम जो पूछा जाता है ना कि अधिकतम सदस्य कितने हैं, वो वाला क्वेश्चन अगर मैं मैच करता हूँ तो 20 होते हैं, क्योंकि उसको करंट के तहत लेके चल सकते हैं। अगर उसको नहीं लेते हैं 19 क्वेश्चन करंट अफेयर के, आप लोग जो 10-11 क्वेश्चन के भरोसे चल रहे हो ना, उनमें से इंडिया करंट अफेयर कितना है, आप लोग सिर्फ राजस्थान के पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है उस चीज को समझिएगा, आपको पता चलेगा, क्योंकि आप पेपर को ढंग से एनालिसिस करते ही नहीं। 13 क्वेश्चन इंडिया के हैं 19 क्वेश्चंस में से, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल के कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल के हैं जिनको आप मिस करते हो। और राजस्थान के कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन, जिसमें से भी एक क्वेश्चन तो इंटरनेशनल का, कौन सा, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में कहां पर है। तो एक तरीके से अगर आपको वर्ल्ड लेवल के भी पूरी चीजें आप पढ़ेंगे तो वो चीजें समझ में आएगी ना। तो अगर इसको चलो मैं राजस्थान में भी इंक्लूड करता हूं, टोटल लाड लो 19 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको और मिलाता हूं 20 क्वेश्चन, यानी कि आपके ये जो पेपर हो गया इसका 40% कहां से पूछा जा रहा है, सिर्फ करंट अफेयर से, जिसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं लाडलो, इसके ऊपर पूरा गौर कर लो। और मैं हमेशा जो कहता हूं कि करंट अफेयर मैंने स्पेशली इसके लिए बनाया है। एक और चीज आपको बताऊं, एक चीज जिसे आप मिस करते हो ना, मैं जब कई बार बोलता हूं ना आप लोगों को कि थोड़ा पुराना भी जीके पढ़ करके चलना करंट अफेयर, तो कई लोगों को ऐसा लगता है उमेश सर अपने फायदे के लिए करते हैं, उन्हें इस चीज की अर्निंग होगी। मैं आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं लाडलो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रास्ता तो मैं दिखा सकता हूं ना। 2022 में एग्जाम लगी, 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, 121 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था, ये 2019 का क्वेश्चन था ना। इसलिए मैं आप लोगों को जो कॉम्बो पैक देता हूं ना, मैं आपको वो सारी फैसिलिटी देता हूं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट देख रहे होंगे, आपको विश्वास होगा कि उमेश सर क्यों बोलते हैं आपको एक्स्ट्रा चीजें देखने के लिए। ये एक क्वेश्चन भी इतना मायने रखता है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, बाकी लोग अगर इसको गलत करते हैं, तो एक तरीके से वो डेली क्वेश्चन के पीछे कितने स्टूडेंट हैं वो पीछे जाते हैं, आप समझ सकते हो। अगर मान लो हाईकोर्ट में तो माइनस मार्किंग नहीं, किसी और एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करता है, इसका मतलब वो कितना पीछे जाता है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा कि करंट अफेयर आपको थोड़ा पीछे भी देख करके चलना है, ज्यादा भी नहीं। तो अभी जैसे अब एग्जाम होगी तो कम से कम जुलाई 2021 से तो लेकर के चलना, जिससे 1.5-2 साल का तो आपका कवर हो। इसके लिए मैंने अलग से आपका हाईकोर्ट के लिए कॉम्बो पैक बना रखा है, जो अभी तो ओनली आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद उसकी प्राइस बढ़े 349 में आपको ये पूरा करंट अफेयर, इसी के साथ में जो दिसंबर तक अपडेट होता रहेगा जुलाई 2021 से। इसके साथ राजस्थान के टॉप 1000 क्वेश्चन, जिनके अंदर आपका जो वनपाल एग्जाम, बाकी के एग्जाम में तो हुआ ही है, वनपाल में 60 क्वेश्चन अगर आए हैं ना, तो 45 क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं, ठीक है। आप चाहें पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वो चीज आप देख लीजिएगा, इसके लिए अवेलेबल है। एक और चीज, ये करंट अफेयर के लिए आप मंथली करंट अफेयर अगर कवर करना चाहते हो, तो आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है डेली, जो 10 टेस्ट का बनाया हुआ है, उसके अंदर डेली आपको टॉपिक वाइज पूरे टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसका सिलेबस हो जाता है, आपको पता रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात, आपके 1-1, 2-2 मंथ का है, हर टेस्ट में आपका करंट अफेयर कंप्लीट कराया जा रहा है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ठीक लगे तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उमेश शर्मा एकेडमी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान से समझिए, 19 क्वेश्चन यहां से आगे, बाकी जो चीजें बचती हैं आपकी, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंडियन जियोग्राफी बचती है, ध्यान से समझ लीजिए। इंडियन जियोग्राफी के आपके मैक्सिमम कितने क्वेश्चन देखने मिलेगा, 5 से 7 बता रहा हूं, लेकिन आप 5 क्वेश्चन देख करके चलिएगा, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी का भी इसके अंदर पार्ट है, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन इस पैक के अंदर प्रोवाइड करवाए, क्योंकि आपको दिसंबर तक उसमें और अपडेट हो जाएगा। बाकी अगर एग्जाम आपकी जैसे फरवरी मार्च तक होगी, उसका अलग से आपको चीजें अलग से प्रोवाइड हो जाएगी। ये ध्यान से समझ लीजिएगा आपकी इंडियन जियोग्राफी। इसके बाद में बाकी जो भी कुछ बचता है ना लाड लो, आर्ट एंड कल्चर है, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से ढंग से लग जाओ। मेले त्योहार हो गए, ठीक है, इसी से जो बावड़ियां, महल, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आर्ट एंड कल्चर को घोल करके पी जाओ। इसलिए आपको ये समझाना जरूरी था कि किस पार्ट को आपको ज्यादा पढ़ना है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर, उसके बाद आर्ट कल्चर, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद में हिस्ट्री को आपको टाइम मिले तो सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। ये मेरा काम था आपको समझाना कि जीके को आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यही मारेगा। बाकी आप हिंदी में तो सब लोग अच्छे मार्क्स लेके आना चाहोगे,
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के साथ में आपको राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर भी ध्यान देना है। राजस्थान ज्योग्राफी से भी आपको आर्ट एंड कल्चर के बाद में जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको राजस्थान ज्योग्राफी से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई थी तो यहाँ एड ऑन कर लेना। राजस्थान ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर, फिर राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, ये अगर आपको जीके को लेना, लेकिन इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देना। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी से अगर आप पढ़ करके चलते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन देखने हैं, खनन योग्य चीज़ें होती है उनको देखना है, खनिज पदार्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा अभी हाल ही में कहाँ पे उत्पादन हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 2 से 3 जो क्वेश्चन हैं वो खनिजों से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। इनके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, खनिज से रिलेटेड राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेता हूँ मैं हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए, हिंदी के लिए तो मैं आपको कोई अलग से कोर्स भी नहीं प्रोवाइड करवा, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश तो ये टेस्ट में ही आएगी, तो वो चाहे तो आप 149 की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट मिलेंगे। पहला टेस्ट है कॉम्बाइंड टेस्ट होगा, फिर आपके 8 टेस्ट हैं, उसमें आपको सिलेबस वाइज होगा, आखिरी टेस्ट में आपका एग्जाम की तरह टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी के अंदर आप लोग करते क्या है, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है आप सिर्फ संधि और समास के पीछे पड़े रहते हैं। बताइए अगर ये बात गलत है तो। ठीक है, संधि और समास के पीछे पड़े रहते हैं अधिकतर बच्चे, जिनको समझ में नहीं आती। आप किसी भी बुक के लेकर के चलो, कहीं पे भी ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सिर्फ संधि समास पढ़ने में लगे हुए हैं, जिनमें से क्वेश्चंस अगर पुराना पेपर उठा करके देखो ना आप, मुश्किल से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन संधि के और 2 क्वेश्चन समास के। ठीक है, अगर इनमें से, फिर भी जरूरी थोड़ी ये 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन तो आप अगर इनको नॉर्मल तरीके से पढ़ करके चलो ना तो भी आप कर सकते हो। लेकिन बाकी चीज़ों पे मुहावरे में लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है, वाक्यांश हो गए, शुद्धि हो गई, इन चीज़ों को तो आप इग्नोर करते रहते हो। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, इनको आप हल्के में लेके चलते हो, इसलिए संधि में इस चीज पे ध्यान रखिएगा पूरा टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगली बार हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हर एक चीज को एक पार्सली अगर जो टाइम देते हैं ना उस हिसाब से डिवाइड करके चलिए। संधि समाज को आपको पूरा का पूरा टाइम इसी पे खर्च नहीं करना, बाकी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप चाहे जाकर के खुद से पेपर चेक कर लेना। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि रटने में लगे रहते हैं। कोई सी भी बुक आपको बता रही है, अधिकतर स्टूडेंट को दे रखा है कि आप 10 क्वेश्चन आज एंटोनिम्स याद करेंगे, 10-10 दिन के एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करेंगे। रटिए मत, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स को अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उनको किसी चीज़ से रिलेट करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका हिंदी मोबाइल में आपके पास इंग्लिश टू हिंदी का ऑप्शन आता है, डिक्शनरी है, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, उसकी लैंग्वेज समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को समझिएगा। किसी भी चीज़ का मतलब क्या है आप उस चीज़ को समझिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, रटने से याद नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सिमिलर वर्ड आपको वहाँ मिलते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये भी आ सकता है ना। इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो बताइएगा रटने से आपको कितना फायदा हुआ। आपने पिछले एग्जाम में भी रटे होंगे, क्या एजीटीज आपके सही हुए नहीं हुए ना, लेकिन आपको समझ करके चलना। एक होता है डिक्शनरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उनको भी आप रटते हो, रटिए मत, उनको समझने की कोशिश कीजिए। डिक्शनरी बेस्ड वाले क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके वो यूजफुल होंगे। ठीक है, इस चीज का जरूर फायदा उठा लीजिएगा, जरूर गौर कीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम कहाँ से पढ़ करके चले, इतने याद नहीं होते। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आते हैं ना, उनमें से जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको दे रखे ना, सिर्फ आप उनको पढ़ लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। जितना आप रटने में काम कर रहे हो ना, उतनी चीजें तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो गाइस उम्मीद है ये चीज जो आपको मैंने इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, एक अपनेपन के नाते, एक अपना समझ करके मैंने ये चीजें बताई हैं। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैंने ये चीज नहीं बताई कि आप ये चीज मेरे से अवेलेबल हो, क्योंकि मैं तो जो चीज़ आपको 350 रुपये में दे रहा हूँ ना, वो चीज़ आपको 3,500-4 हज़ार के अंदर मिलेगी। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ का कहीं ना कहीं जा करके फ़ायदा उठा सके, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को समझिएगा कि आपको पढ़ना क्या है प्लीज़, ये क्योंकि आपका 3 साल का टाइम है ना, वो ख़राब ना हो। इसलिए मेरा काम था गुरु होने के नाते कि आपको एक सही रास्ता दिखा सकूँ। बाकी आपकी मर्जी है। और इससे रिलेटेड आपका चाहिए कॉम्बो पे को जो 1000 क्वेश्चन वाला करंट अफेयर है ये वाला, और एक जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसका एक फ्री टेस्ट भी दे रखा है जिसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाके चेक कीजिएगा। कई बच्चे ये बोलेंगे लेवल स्टार्टिंग से मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, तो वो टेंशन मत कीजिएगा। एकदम से मैं इसमें आपको RS लेवल का पेपर बना करके दे दूंगा तो फिर मतलब क्या हुआ। ठीक है, सिर्फ डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, डरा करके तुम आपको ऐसा टेस्ट दे दो आप डर जाओ फिर बोलो कि नहीं सर के कंटेंट में बहुत दम है, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। ठीक है, डरा करके नहीं, समझा करके मैं आगे बढ़ने में विश्वास करता हूँ। तो इसलिए अपना प्यार और स्नेह यूँ बनाए रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ये आपका प्यार ही शो करेगा कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी चीज़ें करता रहूँ। लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ये चीज़ें आपके लिए कितनी हेल्पफुल होंगी वो भी जरूर बता दीजिएगा।
इससे रिलेटेड और भी कोई हेल्प चाहिए आपको, कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243, जिसका व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।